नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे स्मॉल केस के बारे में। स्मॉल केस होता क्या है? बहुत लोगों का कमेंट आया था कि समझाने के लिए स्मॉल केस का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों का एप्रीहेंशन है अभी भी स्मॉल केस लेके। तो ये होता क्या चीज़ है, मैं ट्राई करूंगा समझाने के लिए आप लोगों को। तो बेसिकली स्मॉल केस क्या होता है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा आइडिया रखते होंगे। तो बेसिकली स्मॉल केस जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स ही है। म्यूचुअल फंड्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चलता है, वहीं पर स्मॉल केस एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स, मान लीजिए वो स्टॉक्स कुछ आइडिया या फिर कुछ थीम पे बेस्ड हो सकता है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्मॉल केस, ज्यादातर स्मॉल केसेस कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर थीम ही होते हैं। मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक बास्केट हो गया, तो वो बास्केट लेके एक स्मॉल केस मैनेजर 10 स्टॉक डाल के एक स्मॉल केस बना दिया। उस पे ऊपर कुछ सब्सक्रिप्शन फीस लगता है। कुछ फ्री स्मॉल केसेस भी होते हैं, कुछ फी बेस्ड स्मॉल स्मॉल केसेस भी होते हैं। सब कुछ देखेंगे पहले। मैं म्यूचुअल फंड के साथ डायरेक्टली अभी कंपेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर कंपेयर करने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं डायरेक्टली स्मॉल केस का दिखाता हूँ। तो कैसे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, गूगल में जाएंगे, डायरेक्टली स्मॉल केस लिखेंगे। यहाँ पर स्मॉल केस लिख रहा हूँ। पहला लिंक जो आ रहा है वहीं पर क्लिक करेंगे। वहीं पर क्लिक करके ये वाला स्क्रीन आएगा आप लोग के पास। आपको काम क्या करना है, लॉगिन करना है। यहीं पर लॉगिन करके अपना फ़ोन नंबर डाल के गेट ओटीपी डाल के अपना लॉगिन फुलफिल करना है बेसिकली। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे ये वाले स्क्रीन पे। ठीक है, ये वाले मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आप लोग कैसे देख पाएंगे? पहला काम आपको करना है, अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ऐसे नॉर्मल देखना चाहते हैं तो ठीक है, एज ए एक्सपेरिमेंटल के तौर से। इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आपका ब्रोकर ऐप जो है मेरा धन है, यहाँ पे ब्रोकर ऐप को आपको लॉग इन करना है यहाँ पर। ठीक है, ऐड न्यू अकाउंट करके आपका ग्रो हो गया, धन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड ब्रोकर अकाउंट करता हूँ मैं तो कुछ लोड होगा यहाँ पर, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रोकर्स है। कोई भी ब्रोकर यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो +9 मोड में क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लॉग इन करके अपना ब्रोकर डीमैट अकाउंट में अपना डीमैट अकाउंट जो भी ब्रोकर के साथ रखे हुए हैं आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला तो हो गया। अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो स्मॉल केस के होम स्क्रीन पे है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो बेस्ड माई ऑन माई इंटरेस्ट होगा। ये आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च करता हूँ, इसलिए मेरे इंटरेस्ट के तौर से ये दिखा रहा है। इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स हो गया, कौन कौन सा स्मॉल केस पॉपुलर वगैरह है, ये सब दिख रहा है। ये सब आइडियाज है, आइडियाज फॉर गेटिंग स्टार्टेड, जो जो नए यूजर्स है उनके लिए ये सब लो वोलेटिलिटी स्मॉल केसेस है, जो जो कि फ्री स्मॉल केसेस है। तो स्मॉल केस दो प्रकार के होता है। यहाँ पे मैं डिस्कवर टैब में जाऊँ अभी। यहाँ पे देखिए कलेक्शन का छोड़ दिए, यहाँ पर ऑल स्मॉल केस में चलिए। यहाँ पे देखिए शो ऑल, ये है फ्री एक्सेस, ये है फी बेस्ड। तो एक होता है फ्री एक्सेस, मतलब जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन फीस देना नहीं पड़ेगा मैनेजर को। डायरेक्टली जितना मिनिमम अमाउंट है उसको देके आप लोग स्टॉक्स खरीद सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। और रीबैलेंसिंग अपडेट आता रहेगा आपके पास। तो रीबैलेंसिंग क्या है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। तो ऐसे करके देखिए, यहाँ पर अगर शो ऑल में जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, ये सब फ्री स्मॉल केसेस है, मेनली सब फ्री स्मॉल केस। और रिलेटिविटी लो वोलेटिलिटी, ये मीडियम वोलेटिलिटी, ये सब मतलब स्टेबल स्मॉल केसेस है काफी। 3 ईयर का सीएजीआर दिखा रहा है यहाँ पर 17%, 15%। मिनिमम अमाउंट है, इन मिनिमम अमाउंट कितने से इन्वेस्ट करने से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग? ये वाले ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में आप लोग 3,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो और बाकी रहा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो मिनिमम अमाउंट अंडर 5,000 चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अंडर 50,000 भी चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, और उसके बाद वोलेटिलिटी, अगर आपको डेट फंड, डेट स्टॉक ज़्यादा चाहिए तो लो में क्लिक कीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारे डेट और इक्विटी मिला के यहाँ पे है। मीडियम में उससे ज़्यादा है, यहाँ पे लो बंद कर दिया मैं। और लास्ट है हाई वोलेटिलिटी, ये सब इक्विटी, मेनली इक्विटी फंड, इक्विटी स्टॉक्स रखता है। और लॉन्च डेट यहाँ पे अगर न्यू इंक्लूड न्यू स्मॉल केस करेंगे आप लोग, तो आप लोगों का 2 साल या 3 साल पहले, मतलब रिसेंटली जो जो भी स्मॉल केस लॉन्च हुआ है वो सब आपको दिख जाएगा। अगर इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो ऑल जो 3 साल पहले का स्मॉल केसेस लॉन्च हुआ था वही सब दिखेगा आप लोगों को। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये मैं यूज नहीं करता हूँ। ये बेसिकली कौन सा स्ट्रैटेजी है जो स्मॉल केस मैनेजर यूज करता है स्टॉक पिकिंग के लिए, ये ज्यादा फायदेमंद है नहीं मेरे लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देख सकते हैं एक फ्री एक्सेस वाले स्मॉल केस नेकेड ट्रेडर देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेकेड ट्रेडर में क्लिक करता हूँ।
क्लिक करने से पहले देख लेते हैं ये हाई वोलेटिलिटी स्मॉल केस है, क्योंकि ये स्मॉल कैप्स है। मिनिमम अमाउंट है 42,000 लेके आप तो स्टार्ट कर सकते हैं। 3 ईयर सीएजीआर देखिए लाजवाब 39% 3 ईयर सीएजीआर है। आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए पॉपुलैरिटी में अभी है। मिनिमम अमाउंट देके शॉर्ट कर सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट किसका सबसे कम है, 9,000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मैं ये हाई वोलेटिलिटी में देख रहा हूँ। रिसेंटली रिबैलेंस कौन सा रिबैलेंस रिसेंटली हुआ है, मतलब स्टॉक्स कौन कौन सा चर्न अप हुआ है बेसिकली। और रिटर्न्स एक महीने में किसका रिटर्न सबसे अच्छा आया हुआ है, देखिए 7.3% एक महीने का सबसे हाईएस्ट है। 6 मंथ्स का देखिए 39%, 26% ऐसे करके है। फिर 1 ईयर का देखिए यहीं पर ही आ जाएगा 97% लाजवाब रिटर्न दिया हुआ है। 91%, 91%, 46%। वहीं पर 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है। और यहाँ पर आप लो टू हाई टू लो दोनों कर सकते हैं। तो जो भी हो, हम लोग अभी नेकेड ट्रेडर में चलते हैं। नेकेड ट्रेडर में जाने से पहले यहाँ पे आप लोग मैनेजर से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे और एक टैब है मैनेजर, जो कौन कौन सा मैनेजर जो स्मॉल केस को हर एक स्मॉल केस को जो मैनेज करता है, उसको काफी सारे मैनेजर्स का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं, लोड मोर मैनेजर्स करके। ये लिस्ट एंडलेस है, आपको चलता ही रहेगा। तो ये स्क्रीन ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए कौन सा बेनिफिशियल है, ऑल स्मॉल केसेस में जाके यहाँ पे आप डायरेक्टली स्मॉल केस का नाम भी सर्च कर सकते हैं। ये वाला सर्च बार दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग लिखूंगा मैं, यहाँ पे देखिए आ जाएगा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। यही पर मैं तीसरे वाला अगर मान लीजिए ये वाला सर्च करता हूँ, MINNF, ठीक है, MI_NNF, यहाँ पे देखिए आ जाएगा। तो जो भी आपको आपको सर्च करना है कोई भी स्मॉल केस, तो यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं फी बेस्ड एक स्मॉल केस के बारे में, ठीक है, जो कि काफी पॉपुलर है। मान लीजिए ग्रीन एनर्जी को चूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी देख सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम स्मॉल केस का नाम है ग्रीन एनर्जी, मैनेज बाय निवेशा। निवेशा एक स्मॉल केस कंपनी है जो कि मैनेज करता है। इसके निवेशा के बारे में और भी जानना है तो नीचे आके यहाँ पे देख सकते हैं निवेशा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक दूसरा टैब में ओपन हो जाएगा। इनके बारे में रजिस्ट्रेशन नंबर से भी ये, और एक बात बता दूं कि जो भी स्मॉल केस मैनेजर्स है सभी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आके स्मॉल केस बना सकता है और बेच सकता है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वगैरह, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और ये कौन कौन सा स्मॉल केस मैनेज करता है देखिए, और भी सारे स्मॉल केसेस है यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रीन एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी चलते हैं वापस यहाँ पर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये एक दिया हुआ है कि स्मॉल केस के बारे में एक छोटा सा हेडिंग के बेसिकली ये स्मॉल केस किसके बारे में है। 3 ईयर्स का सीएजीआर दिखा रहा है कि 3 साल में ये कितना हुआ है। अगर 1 साल इसका एज हुआ तो 1 ईयर का सीएजीआर रहेगा। 6 महीना एज हुआ तो 6 महीने का सीएजीआर लिखा रहेगा। और यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 3 साल का सीएजीआर कितना है, लास्ट 3 ईयर्स। और ये हाई वोलेटिलिटी स्मॉल केस है वही लिखा हुआ है। अभी नीचे चलते हैं, यहाँ पर स्मॉल अबाउट द स्मॉल केस में बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ रहेगा कि आप लोगों का जो स्मॉल केस आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में कि कौन कौन सा स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी है इनका, और क्या क्या फ्यूचर बन सकता है ग्रीन एनर्जी वगैरह का। जो जो भी थीम है, जो भी थीम आप लोग देख रहे हैं, जो भी स्मॉल केस का, उसका रैशनल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है बेसिकली। तो वो सब डिटेल्स में आप एक समरी लिखा हुआ रहेगा आप लोगों के लिए। उसके वहीं पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंपैरिजन दिया हुआ है, लाइव परफॉर्मेंस वर्सेस इक्विटी स्मॉल कैप। तो इसका बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल कैप। तो मैक्स में चलता हूँ, मैक्स में अगर जाके मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे देखिए ये लॉन्च हुआ था मार्च 2021 में, ठीक है। वहां से देखिए काफी अच्छी तरीके से अपने बेंचमार्क को स्मॉल कैप को बीट करते हुए आ रहा है। ठीक है, यहीं पर देखिए 100 रुपए आप लगाते हैं मार्च 2021 में, उसी को बना देता ग्रीन एनर्जी 723 रुपीज। वहीं पर इक्विटी स्मॉल कैप बनाता 224 रुपीज। 3 साल में देखिए 179, 500 डिफरेंस जस्ट नोट कीजिए। 1 साल में 157, 183, 6 महीने में 117, 138, एक महीने में 97, 90, क्योंकि एक महीने में काफी वोलेटिलिटी मेंटेन है मार्केट में, फिर भी देखिए 1% से बीट कर रहा है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इसका 1,22,000, क्योंकि जो भी स्टॉक्स इन्होंने पिक किया हुआ है और जो भी परसेंटेज वाइज में एक एक स्टॉक में जितना वेट ये स्मॉल केस मैनेजर डालने बोला है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा यहाँ पर 1,22,400, जो कि काफी हाई अमाउंट रहता है। तो आप लोग ऐसा टाइप देख सकते हैं कि खोज के कि कौन कौन सा स्मॉल केस आपके लिए सूट करेगा, कि मिनिमम अमाउंट अगर आपको कम चाहिए तो आपको कम भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप सी ऑल प्लान्स एंड बेनिफिट्स में जाके आप लोग देख सकते हैं कि इनका प्लान जो है
इनका कौन कौन सा प्लान्स है सब्सक्रिप्शन फीस का। तो 3 महीने के लिए है करीबन 4,000 रुपये और 6 महीने के लिए करीबन 7,000। तो अब आप लोग अगर 1 साल के लिए चाहते हैं इसको, ये वाला स्मॉल कैप सब्सक्राइब करना, तो करीबन 14,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ आपको क्या आएगा, बेनिफिट फ्रॉम पॉपुलर इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स, टाइमली रीबैलेंस, तो रीबैलेंसिंग आता है, रीबैलेंसिंग में दिखाऊंगा बाद में। और कुछ कुछ स्मॉल कैप्स का लाइव यूट्यूब सेशन भी होता है और कुछ कुछ का नहीं होता है। ठीक है, अभी स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स के टैब में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कितना स्टॉक्स रखा हुआ है, 24 स्टॉक्स रखा हुआ है और ईटीएफ भी रखा हुआ है एक। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड इनका डिस्ट्रीब्यूशन। 3% है लार्ज कैप में, 7% है मिड कैप में, 80.5% है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप मतलब काफी ज्यादा स्मॉल कैप रखा हुआ है और ग्रोथ का चांसेस भी काफी हाई है इसमें। और यहाँ पे डेट में भी रखा हुआ है 9.5%, इसलिए ईटीएफ वाला भी आ रहा है यहाँ पर। लास्ट रिबैलेंस हुआ था अगस्त 8 को, अगस्त 8 24 को। और रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी है नीड बेसिस। रिबैलेंसिंग होता क्या है, रिबैलेंसिंग होता है बेसिकली, मान लीजिए आप ये स्टॉक, ये वाला स्मॉल कैप खरीदे आप लोग, ठीक है, 24 स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। ठीक है, डीमैट अकाउंट में आ गया आपके पास 24 स्टॉक्स। उसके बाद मान लीजिए मैनेजर को लगा कि एक दो स्टॉक का बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है, अभी ये नीचे गिरने वाला है, तो क्या करेगा स्मॉल केस मैनेजर, आपको ईमेल भेजेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा स्मॉल केस साइट पे, आपके स्मॉल केस साइट पे नोटिफिकेशन आएगा कि 2 स्टॉक को निकालना है और मान लीजिए 3 स्टॉक को खरीदने बोल रहा है। तो आपको डायरेक्टली डायरेक्टली प्रॉपर समरी आ जाएगा आपके पास कि 2 स्टॉक को निकालो, 3 स्टॉक को खरीदो। तो वो अगर उसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग। ठीक है, रीबैलेंसिंग के लिए आपको नॉर्मली जाके 1 क्लिक रीबैलेंसिंग होता है स्मॉल केस में। रीबैलेंसिंग के लिए ज्यादा जानना है तो मैं एक वीडियो अपना पोस्ट कर दूंगा, ऊपर आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां पे मैं डिटेल्स में दिखाया हूँ रीबैलेंसिंग होता क्या है, लाइव रीबैलेंसिंग दिखाया हूँ मैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी नीड बेसिस है, मतलब जब भी स्मॉल केस मैनेजर को लगेगा कि अभी जरूरत है रीबैलेंसिंग करने के, तभी रीबैलेंसिंग होगा। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी डेली भी होता है, किसी किसी स्मॉल केस में वीकली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है और नीड बेसिस होता है। ठीक ठीक है, तो पांच या 6 ऑप्शंस रहता है। तो ये स्मॉल केस मैनेजर के ऊपर है कि वो कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी रखेगा अपने स्मॉल केस के लिए। तो मंथली रिबैलेंसिंग मतलब महीने में एक बार रिबैलेंसिंग होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंडेटरीली होगा ही, लेकिन एक ऑप्शन रहता है स्मॉल केस मैनेजर की तरफ से कि मैं अगर चाहता हूँ तो मैं रिबैलेंसिंग के लिए भेज सकता हूँ यूजर्स को। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्मॉल के रीबैलेंसिंग होगा ही। तो यहाँ पे नेक्स्ट रीबैलेंसिंग यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे पढ़ सकता है मैनेजर रीबैलेंसेस द स्मॉल केस एज पर देयर जजमेंट एंड नीड्स ऑफ द मार्केट। Subscribers and investors will receive notifications whenever the small case undergoes rebalancing। तो यहाँ पे रीबैलेंसिंग टाइम देख लेते हैं इसका। तो ये लाइव गया था स्मॉल केस 2021 में मार्च। और उसके बाद देखिए 20, 21, 22, 23, 23 रीबैलेंसिंग हो चुका है ऑलरेडी। तो एक रीबैलेंसिंग का एग्जांपल देखते हैं। अप्रैल 23 का रीबैलेंसिंग में एक स्टॉक को खरीदा था और कोई स्टॉक को नहीं बेचा गया था। जुलाई 19 के रीबैलेंसिंग में 3 स्टॉक को खरीदा गया था और एक स्टॉक को बेचा गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला परसेंटेज जो दिख रहा है आपको, मतलब अप्रैल 23 से जुलाई 19 तक, इसके बीच में जो रिबैलेंसिंग हुआ था, ये दोनों रिबैलेंसिंग के बीच जो जो स्टॉक खरीदा बेचा गया था, उसमें आपका कितना प्रॉफिट हुआ था। तो अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने में ये वाला करीबन 20% रिटर्न्स दिया है ये पर्टिकुलर रिबैलेंसिंग के अंदर। तो नीचे चलते हैं अभी। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप लोग फिनेंशियल रेशियोज देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिनेंशियल रेशियो इसका स्मॉल कैप का है 45% पी रेशियो है, वहीं पर इक्विटी स्मॉल कैप का है 34%। तो थोड़ा ज्यादा पी रेशियो हो गया। तो पी रेशियो पीवी रेशियो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वाला स्क्रीन में, जो ओवरव्यू में जाके मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट एडजस्टेड स्क्रीन रहता है, फ्यू कॉस्ट एंड रिटर्न्स। और दूसरी बात बोल दूं मैं, यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं रहता जैसे म्यूचुअल फंड्स में रहता है। कि म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 1 साल का एग्जिट लोड है, अगर 1 साल के पहले आप लोग निकाल दे पैसे तो 1% एग्जिट लोड वगैरह लगेगा। तो इसमें कुछ नहीं लगता है वैसे। रीबैलेंसिंग का एक मेन चक्कर है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मान लीजिए इसका मिनिमम अमाउंट था 1,22,000, जैसे हम लोग पहले ही देखे हैं। 1 ईयर का फीस है 12,000, 13,000, ऑलमोस्ट 13,000 1 ईयर का फीस, सब्सक्रिप्शन फीस लग जाएगा इनका। उसके बाद है ट्रांजैक्शन चार्जेस। देखिए ट्रांजैक्शन चार्जेस में क्या बोल रहा है, 1,305 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं 1,22,000 रुपए डाल दिया और कोई पैसा नहीं लगेगा मेरा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए,
या मैं क्लिक करता हूँ मैं, तो ब्रोकरेज चार्ज, क्योंकि मैं धन ऐप यूज कर रहा हूँ, धन पे कोई चार्जेस नहीं लगता। डीपी चार्जेस है 900 रुपीज, एसटीडी चार्जेस है 350 रुपीज। ये सब स्टॉक खरीदने बेचने टाइम आपका ब्रोकर और सेबी वगैरह कुछ चार्जेस लगता है ट्रांजेक्शन में, वही सब मिला के 1305 रुपीज आपका चार्जेस लग जाएगा। तो सीधा सीधा बात है, जितना ज्यादा रिबैलेंसिंग होगा उतना ज्यादा चार्जेस लगेगा। तो ट्राई कीजिए जब भी आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, ऐसा स्मॉल केस पिक करने के लिए जब जहाँ पे रिबैलेंसिंग इतना इतना फ्रीक्वेंटली ना हो। क्वार्टरली या नीड बेसिस, क्वार्टरली हो तो सबसे अच्छा है, नीड बेसिस हो तो देखिए कि कैसा कैसा कितना जल्दी या कितना देर देर बाद ये लोग चेंज कर रहा है अपना स्टॉक्स। तो जितना ज्यादा स्टॉक्स चेंज करेगा उतना ज्यादा पैसा जाएगा आपका। तो 1 ईयर का देख लेते हैं, 1 ईयर सब कुछ मिला के तो 1,36,000 आ रहा है, तो 1,36,000 यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। स्मॉल कैश वैल्यू एक साल में होके रखेगा आपका 2,21,000। रिटर्न कितना बन गया आपका 85,000 रिटर्न बन चुका है। यहाँ पे देखिए सब कुछ कॉस्ट एडजस्ट, सब कुछ हटा के, यहाँ पे सब कुछ हटा के 85,000 आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 62% का रिटर्न मिला है आप लोगों को लास्ट एक साल में। अभी बात कर लेते हैं हम लोग वॉच लिस्ट के बारे में। तो कोई भी स्मॉल केस अगर आपको पसंद आ रहा है, मान लीजिए ऑल वेदर इन्वेस्टिंग आपको पसंद आ रहा है ये स्मॉल केस, तो आप इसको वॉच करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली ऐड टू योर वॉच लिस्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर देखिए एडेड टू योर वॉच लिस्ट, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं या फिर अंदर जाके टॉप 100 स्टॉक्स में यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं वॉच लिस्ट पे ऐड हो गया, यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसको वॉच लिस्ट में जाके। यहाँ पे देखिए टॉप 100 और ऑल वेदर इन्वेस्टिंग ऑलरेडी एडेड हो चुका है मेरा। यहाँ पे आप लोगों को दिख भी जाएगा डेली चेंज कितना हो रहा है, कि आज के दिन में 0.09 और माइनस गया था 0.13%। रिटर्न्स ये क्या बोल रहा है, रिटर्न्स जब से मैं ऐड किया हूँ, तो आज अगर मैं ऐड किया हूँ, मैं अगस्त 12 को वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए अगस्त 12 से अभी 0% है। जितना दिन आगे जाता रहेगा और ये रिटर्न्स आगे या पीछे होते रहेगा वैसे ही। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पे आप लोगों को रिमूव फ्रॉम वॉच लिस्ट भी ऑप्शन रहेगा यहाँ से। आप लोग अब जब इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो आप लोगों का जो आप लोगों का ऑर्डर है, आप लोग का स्मॉल केस है, इन्वेस्टमेंट टैब में दिखेगा यहाँ पर। क्योंकि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं ये अभी इस वाले अकाउंट से, तो देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी जीरो है। यहाँ पे वो बोल रहा है कुछ है नहीं। आपको आपका जब इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग, तो आपका डायरेक्टली पैसा आ जाएगा, लिखा रहेगा आपका स्मॉल केस का नाम विद ऑल देयर डिटेल्स। अच्छा, अभी हम लोग देख लेंगे स्मॉल केस के प्लेटफॉर्म जो है उसको हम लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस एट help@smallcase.com। तो ये इनका रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी ठीक ठाक है। जब भी हम मैं ईमेल किया हूँ एटलीस्ट 1.5-2 घंटे में रिप्लाई आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी स्मॉल केस के मैनेजर को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर स्मॉल केस लेके आपका क्वेरी है, तो आप तो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के ईमेल को आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली आप मैनेजर के ईमेल को कांटेक्ट करेंगे या फिर फोन नंबर को। तो मैं ग्रीन एनर्जी का एग्जांपल ले रहा हूँ, नीचे आता है यहाँ पे देखिए निवेशा यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। आप लोग इस पे क्लिक नहीं करेंगे, आप कहाँ पे क्लिक करें, डिस्क्लोजर्स पे। डिस्क्लोजर पे क्लिक करते ही आपका डिटेल्स मिल जाएगा, इनके कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल्स है। और नीचे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, सपोर्ट ईमेल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हर एक स्मॉल केस का यही पैटर्न है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ग्रीवेंस ऑफिसर, ऑफिस डिटेल्स, कंप्लायंस डिटेल्स, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ रहेगा। ऐसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी स्मॉल केस को एग्जिट कैसे करना है, तो मान लीजिए मैं स्टॉकस्टार का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इन्वेस्टमेंट्स टैब में गया हूँ, इन्वेस्टमेंट टैब से जो स्टॉकस्टार है उसको पिक करके ये वाला पेज ओपन होता है। तो नीचे आके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट साइड में आप लोग को मिल जाएगा एग्जिट स्मॉल केस। तो इसको आप क्लिक करते ही, मैं क्लिक नहीं करने वाला हूँ, तो आपका जो ब्रोकर अकाउंट है वहाँ पे कनेक्ट करने बोलेगा, और बोलेगा कि आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, पार्शियल विड्रॉ भी कर सकता है और फुल एग्जिट भी कर सकता है स्मॉल केस से। फुल एग्जिट करने का मतलब है जितना भी स्टॉक्स है इस स्मॉल केस का पूरा सेल हो जाएगा आपके अकाउंट से, तो एक ही क्लिक में सेल हो जाएगा। और पार्शियल एग्जिट करना चाहते हैं तो जितना आप रिडीम करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है अपने स्मॉल केस में, मान लीजिए 50,000 रिडीम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बॉक्स रहेगा 50,000, वहाँ पे टाइप करके आप जो अमाउंट है उसको रिडीम कर सकते हैं। अभी चलते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग कैसे स्मॉल केस पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर पहले मैं देख लेता हूँ फ्री एक्सेस वाला स्मॉल केस का। मैं फ्री एक्सेस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वगैरह मैं कुछ नहीं क्लिक करूंगा। लॉन्च डेट मैं इंक्लूड न्यू स्मॉल केस करता हूँ। ठीक है, फ्री एक्सेस का इंक्लूड न्यू स्मॉल केस। अभी देखते हैं, पॉपुलैरिटी नहीं देखेंगे, मिनिमम अमाउंट वगैरह नहीं देखेंगे, रिसेंटली रिवाइज्ड कुछ नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे एक साल का कितना रिटर्न कौन सा। 97% नेकेड ट्रेडर दिया है। दिस नेकेड ट्रेडर इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस
फ्री एक्सेस स्मॉल केसेस। रियलिटी ट्रैकर भी अच्छा दिया 91, एनर्जी ट्रैकर 91, ठीक है 78, 58, काफी अच्छा अच्छा स्मॉल केसेस है। यही बात देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे कि कौन कौन सा अच्छा यहाँ पे लिस्ट में है। अगर वही सब लिस्ट, यही सब स्मॉल केसेस 6 महीने में भी रिपीट कर रहा है, 3 साल में भी रिपीट कर रहा है, देन वी कैन कंसिडर देम। 6 मंथ्स में देखिए नेकेड ट्रेडर फिर से टॉप में है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लास्ट में था, अभी भी है, ठीक है। एनर्जी ट्रैकर लास्ट में था, रियलिटी ट्रैकर लास्ट में था, देखिए अभी भी यहाँ पे शो कर रहा है। 3 साल में देख लेते हैं, नेकेड ट्रेडर यहाँ पे है, रियलिटी ट्रैकर है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, एनर्जी ट्रैकर है। तो यही 3 4 5 स्मॉल केसेस है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो मान लीजिए ये सब स्मॉल केस अच्छा दिख सकता है आप लोगों को। अगर आपको पसंद आए फिर आप यहाँ पर वॉच लिस्ट में डालिए इसको। वॉच लिस्ट में डालने के बाद फिर अंदर जाके इस पे क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए सही बैठ रहा है कि नहीं, आपका सीएजी अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपके लिए मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका आपके लिए परफेक्ट सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे लार्ज कैप या मिड कैप है, मान लीजिए कोई लार्ज कैप में लगाना चाहता है, कोई स्मॉल कैप में लगाना चाहता है, तो वो भी देख लीजिए आप। फिर कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न स्क्रीन में जाके आप देखिए कि कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ मेनली फंडा यही है कि वॉल स्मॉल केसेस में जाओ। मैं फ्री एक्सेस में लगाता नहीं हूँ पैसा, फी बेस्ड एक्सेस में चूज करो, इंक्लूड स्मॉल केसेस चूज करो। उसके बाद 6 मंथ्स देखो, 6 मंथ्स में डिफेंस वाले स्टॉक्स तो बहुत बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को डिफेंस लेने के लिए अभी फिलहाल तो। मैं और यहाँ पे देखिए मैंने एमएमजी वाले कुछ कुछ स्मॉल केसेस का जो जो फीस है, एग्जॉर्बिटेंट फीस है इनका, जो फीस है 35-40 थाउजेंड पर ईयर फीस है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जाके ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद एक 1 ईयर का देख सकते हैं, 1 ईयर में भी जो भी रिपीट हो रहा है, तो मैं ऐसे करके स्मॉल केस चूज करता हूँ। देखता हूँ कि 1 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ्स और 3 ईयर्स और वन मंथ का छोड़ दीजिए, 1 मंथ तो काफी वोलेटिलिटी रहता है। 6 मंथ्स, 1 ईयर में बेसिकली ये दोनों पीरियड में अगर अच्छा कोई कोई भी स्मॉल केस दोनों चार्ट में आ रहा है, तो फिर मैं उसको वॉच लिस्ट में डालता हूँ और फिर अंदर जाके मैं रिव्यू करता हूँ कि ये मेरे लिए सही बैठ रहा है कि नहीं। अच्छा, फाइनली और एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा कि आपका जब रिबैलेंसिंग कर रहे हो आप लोग, तो हर एक रिबैलेंसिंग में आपको एसटीसीजी चार्जेस लग जाएगा। एसटीसीजी अभी बजट के बाद 20% कर दिया है, तो काफ़ी हाई अमाउंट जाएगा आपका जब भी रिबैलेंसिंग करेंगे। आप जब भी स्टॉक्स बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा आपके उस स्टॉक्स पे, तो 20% वो उस पर टैक्स लग जाएगा। ये ध्यान में रख के ही आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो लास्ट में इसको कंक्लूड करूँ तो स्मॉल कैप किन लोगों के लिए परफेक्ट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? जिन लोगों का पास भी कॉर्पस, बहुत हाई कॉर्पस है और डिप्लॉय करना चाहता है इक्विटी मार्केट में। सेकेंड पॉइंट है जिनके पास रिस्क लेने का क्षमता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए उनको, कंसंट्रेशन एक पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं रादर देन म्यूचुअल फंड्स में, डाइवर्सिफिकेशन इतना नहीं चाहिए जिन लोगों को। और तीसरी बात है कि जो रिबैलेंसिंग कर पाएंगे, जो अगर मान लीजिए कोई नीड बेसिस में रिबैलेंसिंग करते हैं या फिर कोई मंथली रिबैलेंसिंग का कोई स्मॉल केस चूज करता है, तो रिबैलेंसिंग कर पाएंगे। रिबैलेंसिंग के लिए भी आप लोगों के पास लिक्विड मनी होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई रिबैलेंसिंग में आप लोगों को काफ़ी एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ता है। जो लोग भी ये सब पॉइंट्स फुलफिल कर कर पाएंगे उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाता है स्मॉल केस। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मेरा ट्राई था, मेरा कोशिश था आप लोगों को समझाने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि स्मॉल केस के लिए वीडियो बनाओ। तो बताइए और कुछ जानना है कि नहीं? वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।